सा बदन, कुंदन सा बदन और जलवा जमीन से है, जलवा जमीन से है, अरे जलवा जमीन से है आसमां तलक, जलवा जमीन से है आसमां तलक, ओए जलवा जमीन से है आसमां तलक, जलवा जमीन से है आसमां तलक, ओए सबसे अलग जैनियों की है झलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक, हाँ जलवा जमीन से है आसमां तलक, जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक, जैनियों की महावीर के बेटे बेटियों की, जैनियों की महावीर के बेटे बेटियों की, अरे जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक, जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक। हेलो हाय से कुछ ना लेना, अपना जय जिनेंद्र है कहना, हाँ हेलो हाय से कुछ ना लेना, अपना जय जिनेंद्र है कहना, भीड़ में हजारों की भी लोग ले परख, हजारों की भी लोग ले परख, ओए सबसे अलग जैनियों की है झलक, जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक, अरे जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक। शुद्ध सात्विक शाकाहारी सबसे बड़ी पहचान हमारी, हाँ, शुद्ध सात्विक शाकाहारी सबसे बड़ी पहचान हमारी, जैन फूड की तो कैटेगरी है अलग, जैन फूड की तो कैटेगरी है अलग, सबसे अलग जैनियों की है झलक, जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक, अरे जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक। चौबीस प्रतिशत हिस्सेदारी टैक्स में देते हम व्यापारी, 24% हिस्सेदारी टैक्स में देते हम व्यापारी, सरकारी कोष में है हमसे खनक, सरकारी कोष में है हमसे खनक, और सबसे अलग जैनियों की है झलक, जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक, हाँ जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक। किसी जीव को नहीं सताते, हर प्राणी के प्राण बचाते, किसी जीव को नहीं सताते, हर प्राणी के प्राण बचाते, गैर के दुख में जाए आंखें झलक, अरे सबसे अलग जैनियों की है झलक, जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग
से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक। मर्यादा अपनी ना तोड़े, पर जो छेड़े उसे न छोड़े। हाँ, मर्यादा अपनी ना तोड़े, पर जो छेड़े उसे न छोड़े। न दूसरों का छीने ना ही छीनने दे हक, और सबसे अलग जैनियों की है झलक। और जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक। कम है पर ना किसी से कम है, हम अपनी दम पे सक्षम है। अपनी दम पे सक्षम है। अरे जिगर में दम और बाजू है कड़क, सबसे अलग जैनियों की है झलक। हाँ, जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक। जैनियों की महावीर के बेटे बेटियों की, अरे जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक। ओ जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक। इनके द्वारे से और खुल गए मोक्ष के द्वार आज इस नगरी के। खुल गए मोक्ष के द्वार आज इस नगरी में यहाँ हो रही यहाँ हो रही जय जयकार। आज इस नगरी में यहाँ हो रही जय जयकार, आज इस नगरी में। आरती करन को आया प्रभु जी, मन में बहुत हर्षाया। आरती करन को आया, आरती करन को आया। छठवीं 11 प्रतिमाधारी, श्रावक बंदो आनंदकारी। सातवीं आरती श्री दिनवाणी, ध्यानत सुरग मुखति सुखदानी। संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। सोने का दीप कपूर की बाती, जगमग ज्योत जरे सारी राती। इसीलिए प्रभु तेरी आरती करूं, तेरी आरती करूं। हाथों में दीपक लेकर आरती करो रे, हाथों में दीपक लेकर आरती करो। बाजे छम छम छम, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करो। जैसे पवन झकोरे खाए, चुनरिया लहर लहर लहराए। जैसे पवन झकोरे आए, चुनरिया लहर लहर लहराए। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। ओ मेरी
ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए, मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए, सिर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए, सिर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। मेरे भाग्य की जग में ना कोई बराबरी हो, मेरे भाग्य की जग में ना कोई बराबरी हो, वो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो, वो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। और क्या कह रहे हैं, इस नश्वर काया की जिस दिन भी शाम ढले, इस नश्वर काया की जिस दिन भी शाम ढले, सिर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए, सिर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। मेरे भाग्य की जग में ना कोई बराबरी हो, मेरे भाग्य की जग में ना कोई बराबरी हो, वो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो, वो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। पावन बेला आई रे नाचे मन का मयूरा, पावन बेला आई रे नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा। भक्ति की भक्ति की भक्ति की बेला आई रे नाचे मन का मयूरा, भक्ति की बेला आई रे नाचे मन का मयूरा। ओ मैं तो आरती करन को आया श्री जी, मन में बहुत हर्ष आया, आरती करन को आया, आरती करन को आया। ओ तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी सच्ची है सरकार बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा मेरे सूर्यनगर के बाबा, बाबा हो बाबा मेरे हसनापुर वाले बाबा, हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी सच्ची है सरकार बाबा हो बाबा। और सूर्यनगर के भक्त क्या कह रहे, और टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी, छूटे चाहे सो का मन को मना लो जी, जाना है अब के साल तो सफेद शिखर जी, जाना है अब के साल तो सफेद शिखर जी। टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी, छूटे चाहे सो का मन को मना लो जी, जाना है अब के साल तो सफेद शिखर जी, जाना है अब के साल तो सफेद शिखर जी। टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी, छूटे चाहे सो काम मन को मना लो जी, जाना है अब के साल तो सफेद शिखर जी, जाना है अब के साल तो सफेद शिखर जी। क्योंकि ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हवा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हवा, हर तीरथ हमारा हमें प्राणों से प्यारा, तीरथ हमारा, तीरथ हमारा हमें प्राणों से प्यारा, मधुबन पानी बरसे रे अमृत की धारा, मधुबन पानी बरसे रे अमृत की धारा।
ओ मेरा जिया हर्षाया ओ वीर जी, मेरा जिया हर्षाया ओ वीर जी, मेरा जिया हर्षाया ओ वीर जी, मेरा जिया हर्षाया ओ वीर जी। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान प्रभु चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। सच्ची है सरकार शांतिनाथ जी की, सच्ची है सरकार मेरे बाबा की, सच्ची है सरकार मेरे बाबा की, सच्ची है सरकार मेरे बाबा की। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, बोले अष्टानिका महापर्व की। ओम जय सिद्ध चक्र देवा, ओ स्वामी सिद्ध चक्र देवा, करते तुम्हारी निश दिन मन से, करते तुम्हारी निश दिन मन से, सुर नर मुनि सेवा, जय सिद्ध चक्र देवा। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोह अंतराया, स्वामी मोह अंतराया। नाम गोत्र आयु वेदिनी को नाश मोक्ष पाया, नाम गोत्र वेदिनी आयु को नाश मोक्ष पाया। जय सिद्ध चक्र देवा, ज्ञान अनंत अनंत दर्श सुख बल अनंत धारी, हो बाबा बल अनंत धारी। अव्याबाद अमूर्ति अगुरु लघु, अव्याबाद अमूर्ति अगुरु लघु, अब गाहन धारी। जय सिद्ध चक्र देवा, तुम अशरीर शुद्ध चिन्ह मूर्ति, स्वात में रस भोगी, बाबा स्वात में रस भोगी। तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय, तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय, सर्व साधु योगी। जय सिद्ध चक्र देवा, उतारो मिलके निहारो मिलके, उतारो मिलके निहारो मिलके, श्री सिद्ध चक्र की आरती उतारो मिलके, श्री सिद्ध चक्र की आरती उतारो मिलके। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सुरेश तुम्हें ध्यावे, गणेश तुम्हें ध्यावे। अभी अली तुम चरना मुझ सेवक, निर्भय पद पावे। जय सिद्ध चक्र देवा, संकट तारण अधम उदाहरण, भव सागर तरना, बाबा भव सागर तरना। अष्ट दोष रिपु करम नष्ट करी, अष्ट दोष रिपु करम नष्ट करी, जन्म मरण हरना। जय सिद्ध चक्र देवा, दीन दुखी असमर्थ दरिद्र, निर्धन तन रोगी, बाबा निर्धन तन रोगी। तुम्हें जपे सिद्ध चक्र का ध्यान करे थे, सुर नर सुख भोगी। जय सिद्ध चक्र देवा, वन रण शत्रु अगन जल पर्वत, विषधर पर जान, बाबा विषधर पर जान। मिटे सकल भय कष्ट करे जे, सिद्ध चक्र सुमिरन। जय सिद्ध चक्र देवा, मेरा सुंदर कियो पाठ यह, पर्व 28 में, हो बाबा पर्व 28 में। पतियुत 7 शतक कोड़िन का, पतियुत 7 शतक कोड़िन का, गया कोश
मुष्टि छिन्न में, जय सिद्ध चक्र देवा। कार्तिक फागुन 8.5 दिन सिद्ध चक्र पूजा हो स्वामी, सिद्ध चक्र पूजा करे शुद्ध भावों से मक्खन, करे शुद्ध भावों से मक्खन, लहे न भव दूजा, जय सिद्ध चक्र देवा। उतारो मिलके निहारो मिलके, उतारो मिलके निहारो मिलके, श्री सिद्ध चक्र की आरती उतारो मिलके, श्री सिद्ध चक्र की आरती उतारो मिलके, श्री सिद्ध चक्र की आरती उतारो मिलके। और तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी शक्ति है सरकार बाबा हो बाबा, अरे बाबा हो बाबा मेरे सिद्धि चक्र स्वामी, बाबा हो बाबा मेरे शांतिनाथ बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी शक्ति है सरकार बाबा हो बाबा। अरे होली खेले महावीरा जीवन में, होली खेले महावीरा, अरे होली खेले महावीरा जीवन में, होली खेले महावीरा। अरे काहे का रंग काहे की पिचकारी, काहे का रंग काहे की पिचकारी, अरे होली खेले महावीरा जीवन में, होली खेले महावीरा, अरे होली खेले महावीरा जीवन में, होली खेले महावीरा। अरे कैसे धरे मन धीरा रे, चारों भैया निकल गए, आय हाय रे चारों भैया निकल, कैसे धरे मन धीरा रे, चारों भैया निकल गए, आय हाय रे चारों भैया निकल गए। वो गिर जाने हतो रे गिर जाने हतो, गिर जाने हतो, गिर जाने हतो। बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, बोले आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जाए के हम आज उतारे आरतिया विद्यासागर की, गुण आगर की, ले दीप सुमन का ताल रे, हम आज उतारे आरतिया। मल्लपा श्री श्रीमती के गर्भ विषय प्रभु आए, ग्राम सदिल का जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए, गुरु जी सब जन मंगल गाए। ना रागी की ना देशी की, ना रागी की ना देशी की, ले दीप सुमन का थाल रे, हम आज उतारे आरतिया विद्यासागर की, गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के, हम आज उतारे आरतिया। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया,
भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया, गुरुवर फूला नहीं समा। हो ऐसे ऋषिवर को, ऐसे मुनिवर को, ऐसे मुनिवर को, ऐसे ऋषिवर को हो बंदन बारंबार रे। हम आज उतारे आरतिया विद्यासागर की, गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। गुरुवर पांच महाव्रतधारी, आत्म ब्रह्म बिहारी, खड़गधार शिव पथ पर चलकर शिथिलाचार निवारी। गुरुवर शिथिलाचार निवार, गृह त्यागी की बैरागी की, गृह त्यागी की बैरागी की, ले दीप सुमन का थाल रे। हम आज उतारे आरतिया विद्यासागर की, गुण आगर की, समय सागर की, सुधा सागर की, हम दीप सुमन का थाल लेकर आज उतारे आरतिया। विद्यासागर 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 विद्यासागर, समय सागर समय सागर समय सागर, विशुद्ध सागर विशुद्ध सागर विशुद्ध सागर विशुद्ध सागर, सुधा सागर सुधा सागर सुधा सागर, विद्यासागर की, समय सागर की, विशुद्ध सागर की, हम दीप सुमन का थाल लेकर आज उतारे आरतिया। हम आज उतारे आरतिया, हम आज उतारे आरतिया। बोले आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, बोले संत शिरोमणि भगवान विद्यासागर जी की, बोले समय सागर जी गुरुदेव की, बोले अहिंसा में जैन धर्म की, बोले अष्टानिका महापर्व की, बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, बोले सूर्य नमः सिद्धिभ्या। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम, सर्वे कल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। वंदे विद्या सागरम। गुरु तुम्हारी तप की चर्चा आज विश्व में होती है, इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं सा धन वैभव सब पाकर तुमने ठुकराया, तीन लोक में पूज्य मुनि पद गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरु देव का हमको मिला सहारा है। श्री विद्यासागर गुरु आपको शत शत नमन हमारा है। श्री समय सागर जी गुरु आपको शत शत नमन हमारा है। श्री सुधा सागर जी गुरु आपको शत शत नमन हमारा है। मुद्रा से जब आपकी मुखरित होता मौन, काव्य मुख माटी रचा, मुख कहेगा कौन। ऋषिवर गुरुवर मुनि प्रवर, श्री विद्यासागर संत, पद कमलों में आपके
नमने अनंतानंत, नमने अनंतानंत, नमने अनंतानंत। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव गुजरात श्री चंद्रप्रभ भगवान की, मूल नायक श्री अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवंतों की, अष्टानिका महापर्व की, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य विद्या श्रोमणी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूजनीय पक्षमण सुधा सागर जी महाराज की, समस्त वंदनीय मुनि आरिका संघ की। आज आप के विधान के 4 दिन पूर्ण हुए और 5 पूजाओं का लाभ आप लोगों ने ले लिया। आज दोपहर में मैं एक मृत्यु महोत्सव में गया था। मृत्यु महोत्सव किसे कहते हैं आपको मालूम है? किसे कहते हैं? जहां चेतना के साथ चेतन अवस्था में रह के अपनी आत्मा के प्रति सजग होकर के और निर्मल परिणामों से जब हम देह का त्याग करते हैं, शरीर का त्याग करते हैं, ये आत्मा जब इस शरीर से निकलती है, उस मरण को हम मृत्यु महोत्सव कहते हैं। और निर्मल परिणामों से बिल्कुल बिना तकलीफ के, क्योंकि मृत्यु महोत्सव की एक भावना लिखी है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखी है। तन पिंजरे में पड़ी हुई है, आत्मा गर्भ अवस्था से आकुल व्याकुल है से तन की कर्माधीन व्यवस्था से। ज्यों बंदी को बंदी गृह से राजा बंधन मुक्त करे, मृत्युराज बिन तन बंधन से कौन मुझे निर्मुक्त करे। नर तन पा नर नर तन करता, कारण यह मोही मन है। सब दुखों को देने वाला दुष्ट पिंड यह नर्तन है। इसी पिंड से पिंड छुड़ा कर मृत्यु सखा सुख देता है। आत्मदर्शियों से प्रतिफल में स्वयं नहीं कुछ लेता है, स्वयं नहीं कुछ लेता है। कब से पड़ी है आत्मा इस शरीर में? अनादि से तो है, पर इस संसार में जब आए हो तो गर्भ अवस्था से, गर्भ अवस्था से पड़ी है। वो तो उससे पहले कहाँ थे, उसकी गणना मत करो आप। बारिश की बूंद मिट्टी में गिरती है तो कीचड़ की उपमा को प्राप्त होती है। ईंख पर गिरती है तो मीठी हो जाती है, नीम पर गिरती है तो कड़वी हो जाती है, कमलिनी के पत्ते पर गिरती है तो मोती की उपमा को प्राप्त हो जाती है, किसी विषधर सर्व के मुख में जाती है तो विष को प्राप्त हो जाती है। और वही पानी की बूंद जब भगवान के मस्तक पर पड़ती है तो गंधोदक की उपमा को प्राप्त हो जाती है। पानी की बूंद जस की तस है, सिर्फ संगति का असर हो गया। जैसी जिस जगह गई वहीं वैसा परिवर्तन हो गया। वैसे ही हमारा भी ये शरीर है,
जिस संगति में हम जाएंगे, जैसी संगति में जाएंगे वैसी गति होगी। संसार की बड़ी विचित्र दशा है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए आज हम किसी विशेष पुण्य से इस भरत खंड के, भरत क्षेत्र के आर्य खंड में, और आप लोग सोचो कि आप तो कहाँ, जहां 3 भगवान के 4 कल्याणक हुए, ऐसे हस्तिनापुर नगरी में ही हो। ये हस्तिनापुर के अंतर्गत ही आता है ना, हस्तिनापुर के अंतर्गत ही आता है। आप इतने पास में, और शांतिनाथ भगवान के भी 4 कल्याणक इस भूमि पर हुए हैं, क्योंकि सुभिक्षता छा जाती है जहां तीर्थंकरों का गमन होता है, समोषण लगता है आदि। आपको इसलिए भगवान पंचम काल दुखदाई तो नहीं है, पूर्ण रूप से सुखदाई भी नहीं है। दुखदाई इसलिए नहीं है कि ये गुरुजी क्या करते, कृपालु काल है, कृपा है इस काल की आपके ऊपर कि आपको धर्म मिल रहा है। आ जाओ भैया, आओ, जूते उतारा, उतार के आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वाकई में कृपालु काल है कि ये दयालु काल है इसलिए क्योंकि आपको इतनी अच्छी व्यवस्थाएं मिल रही है। जिनेंद्र भगवान का दर्शन मिल रहा है सबसे पहली बात। उसके बाद आपको जिनेंद्र मुद्रा के दर्शन हो रहे हैं, जिनलिंग के दर्शन हो रहे हैं। उसके बाद हमारे हाथ पैर सीधे हैं, हमें भगवान की पूजन, अभिषेक और साथ में मुनियों की आहार चर्या कराने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसी संगति में रह करके अपने आप को परिणत कर सकते हैं। हम अगर चाहें, अगर हमारी भावनाओं की हम अपने जीवन को और उत्कृष्ट बनाएं तो हम उत्कृष्ट बना सकते हैं। हमारा जबलपुर नगर एक समय में बदनाम नगर हुआ करता था। बता रहे, पूछो क्यों, सही बात पूछे क्यों। ये सार्थक जैसा भाई है, जैसे वो भाई लोग चले गए, ऐसे युवा व्यसनों में लिप्त रहा करते थे। व्यसन समझ गए, खोटे कामों में, नशे में। ऐसा कोई बुंदेलखंड है, और गुटखा तो महिलाएं भी खाती हैं, बुरे लड़कों की बात तो ठीक है, लड़के फिर भी। पर कहते ना कि कोई ना कोई भव्य जीव ऐसा आता है जो उन्हें सही मार्ग पे लगा देता है। सन 2009 में गुरु महाराज आए, सन 2009 में पंचकल्याणक करवाया, 9 में पुनः गुरु महाराज आए। 10 दिन का बस विधान हुआ, नगर परिक्रमा आदि हुई, उसके बाद बाहर विहार कर गए। उसके बाद सन 2011 में आज पूज्य न्यापक श्रमण सुधा सागर महाराज जी का जब चातुर्मास हुआ, उनने एक युवा को ऐसा जगाया, ऐसे धर्म जल का सिंचन किया। आज उनके शिविर में लगभग 1000 से ज्यादा शिविरार्थियों की संख्या होती है, तो जबलपुर से होती है। कई दीक्षार्थी हो गए उनके शिविरार्थियों को अटेंड करके। दूसरा, जो व्यसनों में लिप्त थे, अब वो सुबह व्यसन से शुरुआत नहीं होती, उनकी शुरुआत भगवान के अभिषेक से होती है। जिस जिनालय में पहले गिने चुने विरले लोग जाया करते थे, उस क्षेत्र, उस जिनालय को उन्होंने अतिशय क्षेत्र बना दिया। जो आदिनाथ भगवान एक आले में रखे थे, उनको सही दिशा दे करके और इतनी भव्यता प्रकट कर दी कि आज पूरे विश्व में हनुमान ताल दिगंबर जैन मंदिर को बच्चा जानता है कि विश्व की सबसे प्राचीन प्रतिमा अगर कोई भारत में है तो वह हनुमान ताल की है सिर्फ। और आज इस कदर वहां पे भीड़ रहती है। सुबह कम से कम अलग अलग वेदियां हैं, एक पार्श्वनाथ, एक मुनि सुब्रतनाथ,
पूजन मंडल कम से कम नहीं तो 500 से ज्यादा युवा वर्ग वहां पे अभिषेक करता है और सबके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। ये हमारे जीवन में कुछ पुरुष या महापुरुष ऐसे आते जो हमारे जीवन को कृत्य कर देते हैं, कृतार्थ कर देते हैं, उनकी अनुकंपाएं हो जाती हैं। जैसी संगति होती है वैसी ही गति होती है, वैसी ही मति होती है। तो ऐसे कृपालु मुनिजन हमें मिले जो हमारे ऊपर दया करके हमारे मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता कि हमें अपनी संगति कैसी करनी है। 4 दिन हो गए, तुमने खूब नींद ले ली। उठ जाग मुसाफिर भोरे भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये सत्यता है। हम भी कभी आप जैसे ही थे। आप तो मुझसे बहुत छोटे हो, मैं भी कभी ऐसा ही था। पर जब धर्म के प्रति श्रद्धा आया ना कि हाँ सही धर्म तो कुछ तो चीज है, अतिशय देखी मैंने अपने ऊपर। मेरी अभिषेक करने की भावना जरूर होती थी पर मैं कर नहीं पाता था, ऐसा फंसा था मैं। पर जब भावना होती तो मैं किसी ना किसी तरीके से जुट जाता था। और जब मैं भगवान से दूर रहता हूं ना तो मेरे को पता नहीं बड़ा अजीब सा लगता है कि आज मैंने कुछ नहीं किया, छूट नहीं गया। बहुत भोजन कर लो तो ठीक है, पेट भर, पर ये भगवान के अभिषेक के बिना, भोजन पूजन के बिना मन नहीं लगता। अभी 20 दिन में जब मेरे पैर के वजह से, पर कोई बात नहीं, ये तो शरीर के रोग थे, है ना। कर्म परवशे, कर्म के परवश तो चलना ही पड़ेगा। पर आप ये भी देखो, हम पूर्व के वृतांतों को सुनते हैं जिस प्रेरणा से हम विधान कर रहे हैं। किस प्रेरणा से? हमने तो सिर्फ इतना सुना है कि एक स्त्री, यही जगत में प्रसिद्ध है ना, मैना सुंदरी ने सिर्फ मुनिराज के सामने भावना भाई और महाराज ने आशीर्वाद किया कि आप सिद्धों की आराधना करो। उसने ये आकांक्षा ये नहीं रखी थी कि मेरे को अपने पति का कुष्ठ ठीक करना है, कोढ़ ठीक करना है, भगवान की आराधना करनी है। भगवान मुझे क्या देंगे? वो आपको क्या देंगे? कोई ना दे सकता इस जग में किसी का साथ। इसीलिए प्रभु बन हाथों में रखकर हाथ, वो बैठे हैं। उनने तो सिर्फ इतना आशीर्वाद दे दी कि आप विधान करो। उन्हें अपने भाग्य पर विश्वास था कि अगर हमारी भक्ति में शक्ति होगी तो वह गंधों तक भी काम करेगा। उनने निस्वार्थ भक्ति करी, कुष्ठ मिट गया। आज वो जगत प्रसिद्ध हैं। उज्जैनी नगरी, उज्जैन भारत में ही है सब कुछ। जो शांत आचार्य मानतुंग आचार्य महाराज मणिराज तो आज भी हैं, वे भी करते हैं भक्ति, अतिशय होते भी हैं। पर वे कभी आपको बताएंगे नहीं कि ऐसी घटित जो मुनिराज हैं, साधक है, वो कभी हर चीज आपको थोड़ी ना बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ। आचार्य महाराज भी थे, कभी किसी से कुछ, वो उनके साथ सब कुछ ऐसा कोई पल नहीं जहां घटित ना होता हो। देव इर्द गिर्द रिद्धियां घूमती रहती थी, कल 64 रिद्धि घूमती रहती थी उनके आजू बाजू, पर कभी वो नजर उठाकर देखते भी नहीं थे। सब कुछ संभव है हमारे पुरुषार्थ से। मैं जब नया नया इस मार्ग में आया था, मैं सब तो एक बार एक जगह विहार करा रहा था महाराज का, तो शाम की व्यवस्था नहीं थी। तो मेरे से एक महिला ने, व्रती महिला ने कहा था कि अन्नू समय देखना, ऐसा करवट लेगा, तुम्हारा पुण्य जब जागृत होगा ना, लोग तुम्हारे पीछे हाथ जोड़ करके खड़े होंगे कि चलो हमारे घर भोजन करने। वो समय भी मैंने देखा कि वाकई में जब पुण्य उदय में आता है तो लोग खड़े होते हैं, और ऐसे खड़े होते हैं कि फिर अपन ये सोचते हैं कि अपन भी काश मुनिराज होते तो मुद्रा लेकर के निकलते, फिर चयन करते कि हमें कहाँ जाना है।
ये समय भी आता है और अभी आपका पुण्य कर्म का उदय चल रहा है। हाँ, जिस दिन ये पुण्य कर्म क्षीण हो जाएगा, जिस दिन ये पुण्य क्षीण होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने अपने पुण्य में कमी कैसे की। अभी तो पुण्य कर्म चल रहा है, आप पुण्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे। जिस दिन वो पल्ले का जो पुण्य है वह क्षीण होगा, फिर आपको लगेगा कि मैंने जो कार्य मुझे करना चाहिए था वो कार्य मैंने किया क्यों नहीं। फिर भगवान की याद आएगी। अभी नहीं आ रही। अभी तो अपना जो जीवन मिला है, बाल पनी में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणीरत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापन और कैसे रूप लखे आपनो। हमने बचपन में नहीं लिया, अब यौवन अवस्था आ गई, अपन मस्त हैं, अब तो शादी पक्की हो ही गई है, टेंशन नहीं है। हाँ हाँ, अब आने वाला जीवन कैसा होगा। पर एक और चीज देखिए, धर्म से जुड़ जाओगे, धर्म को अभी समझ लोगे, जान लोगे, तो आगे कभी परेशान नहीं होगे। आपके जीवन में कठिनाई आएंगी तो आप सहजता से उन्हें फेस कर लोगे। ये इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि धर्म एक ऐसी वस्तु है, वस्तु क्या कहीं ये आपको कहीं संसार में मिलेगी नहीं, रुपए देकर भी, करोड़ों रुपए देकर भी नहीं मिलेगी। पर आपको जो निशुल्क मिल रही है व्यवस्था, इसको अर्जन कर लोगे, बहुत काम आने वाली चीज है। आप फिर सामंजस्य बिठा लोगे हर जगह, बिल्कुल आराम से। पर धर्म बहुत गजब की चीज है। मैं तो हमेशा अब मेरे पास कई लोग आते हैं कि भैया जी ऐसा नहीं, भैया जी दुकान नहीं चल रही। तो मेरा एक ही प्रश्न रहता है उनसे, अगर कोई युवा आता है या कोई, पहले एक बात बताओ, आप मंदिर जाते हो? जाते हैं। अभिषेक करते हो? उनका पहला ही उत्तर होता है कि नहीं करते। क्यों नहीं करते? जब आपको सब कुछ सही मिला है, यहीं पे तो आप अटके हो। हमारी पूजा, उसकी अभिषेक की लाइनों में लिखा है कि कर्मा प्रबंध निगड़ैरपि हीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वशतः परमादि देवम। हे भगवान, तुमसे ये कलमश गणो, मतलब कालुष्यता धोने आया हूं मैं आपके अंदर जो मेरे कर्मों का अतिक्रमण हो गया है, आपके अभिषेक के माध्यम से अपना अभिषेक करने आया हूं मैं। अभिषेक जल आपके ऊपर ढारता हूं, कर्म मेरे धुलते हैं। प्रतिमा के ऊपर जल ढार रहे पर कर्म मेरे धुल रहे हैं। इस भावना से मैं अभिषेक कर रहा हूं। आपके चरणोदक से मेरा जीवन प्रारंभ हो रहा है, जीवन में और उत्साह बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे से बालक हैं, मुझसे जुड़े हैं, ब्रह्मपुरी में रहते हैं। परीक्षा चल रही है तो एक दो बालक है कि मुझे याद करके भैया जी नहीं है, वो हमेशा कहते थे अभिषेक करो। आज जब हम अभिषेक करें तो अब मैं यहाँ विधान कर रहा हूँ। तो ये देखो हमारे जीवन में उपलब्धियां क्या आती हैं। हमने पूरे वृतांत, जब मैना सुंदरी के आप वृतांत को पढ़ो, आप उसको मार्मिक तरीके से पढ़ के देखो एक बार। आपने तो बस पेज पलटा के देख लिया, उसको पढ़ो गहनता से। पद्म पुराण जी को पढ़ो कि किन किन परिस्थितियों में रामचंद्र जी ने विचरण किया। 14 वर्ष का वनवास मिला था, कैसे कैसे वनों से गए, पर जिनेंद्र भगवान की भक्ति एक दिन गैप नहीं होने दिया, एक क्षण, एक घड़ी गैप नहीं होने दिया उनने। और बाकायदा स्वाध्याय, मुनियों को आहार भी कैसे, रिद्धिधारी मुनिराज आते थे। और वन में अब बताओ, ना आटा था, ना चूल्हा था, फिर भी आहार कराते थे। अब वो तो सब फलों से, फिर भी बिल्कुल निरंतर आए। साथ में उनके पुण्य की परीक्षा लेने देव भी आते थे। और इतना तीव्र पुण्य था कि वन में भी
नगर की रचना हो जाती थी देवों के द्वारा। ऐसा पुण्य था। तो ऐसा पुण्य गाढ़ा करो कि हम सोचते रह जाएं कि हमारी ये व्यवस्था बन कैसे रही है, कहां से बन रही है, कैसे बन रही है। सब पुण्य के योग से होता है सब कुछ। वहां अगर आप लोगों ने स्वाध्याय किया हो कि वन में विचरण करते करते तीनों जा रहे हैं और बहुत प्यास लगी है, किसको? सीता जी को। ब्राह्मण के घर में पहुंचे, आवाज लगाई कि कोई है। वहां से स्त्री निकल के आई, उन्होंने जल दिया, जल ग्रहण करने लगे। पीछे से ब्राह्मण आए और उन्हें धुतकारा, 4 शब्द और कहे और लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। पर फिर भी रामचंद्र जी संतोषी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कहते निकलो यहां से। निकल गए, कोई बात नहीं। वहां चर्चा करी कि इतना आप शब्द बोल रहा था, आप कैसे से, कोई बात नहीं। निकल गए, वन में गए, रात्रि विश्राम एक वृक्ष के नीचे कर रहे थे। ऊपर उस वन का यक्ष बैठा था। वहां से उसने देखा कि बड़ी सुंदर कन्या और इतने सुंदर सुंदर राजकुमार, समझ लो धूमिल है शरीर जिनका, फिर भी सुंदरता उनके शरीर से प्रकट हो रही। क्योंकि वन में नंगे पैर विचरण करना, सब डस्ट धूल वगैरह, धूमिल है शरीर। वो अपने यक्षाधिपति के पास गया कि कोई ऐसे ऐसे 3, एक स्त्री 2 पुरुष आए हैं, एक बार आके, कौन है? अच्छे सुंदर लग रहे हैं, कोई राजकुमार प्रतीत होते हैं। आकर के जब देखा, ये तो अपने ज्ञान से जाना कि भविष्य में मोक्ष जाने वाले तद्भव मोक्षगामी श्री रामचंद्र जी हैं, और उनके भ्राता लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी, धर्म पत्नी सीता जी। ठीक है, चातुर्मास काल प्रारंभ होने वाला है, तो अब ऐसा करो, ये तो धर्मी जीव हैं, तो आप इस नगर में रातों रात रामपुरी की रचना कर दो। रातों रात, और रातों रात रामपुरी की रचना हो गई। 4 महीने के लिए, चातुर्मास काल के लिए। पुण्य देखो, वन में विचरण कर रहे थे और आज रामपुरी की रचना हो गई। और भविष्य आगे जब वह ब्राह्मण गया, उसने देखा कि यहाँ कल तक मैं लकड़ी लेने आता था तो यहाँ कुछ नहीं था, और आज रामपुरी, ये इतनी रचना कैसे हो गई। जब आगे जाके पूछा, वहां पे महिलाओं ने बताया कि पूछा कि कौन सी जगह है? ये रामपुरी है। कौन सी रामपुरी? यहाँ के राजा श्री राम हैं। देख तो ले कौन से हैं। और जैसी देखा तो कंपायमान हो गया कि मैंने तो इनको कल भगा दिया था, अब ये मुझे देखेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। पर उपकार की भावना जिसकी होती है, हृदय में जिनके करुणा होती है, उनने सहजता से उस विप्र को बुलाया, और विप्र को बुला करके हालचाल लिया और सांत्वना दी। वह पुनः गया घर, उसने बताया कि फलाना, फिर अगले दिन फिर आया, अगले दिन बुलाया था कि कल आना, अगले दिन पुनः गया कि मैं अच्छा दान दिया, सब कुछ, गाय बैल धन सब कुछ दिया। उस वृतांत से उस विप्र को वैराग्य की उत्पत्ति हो गई कि मुझे धिक्कार है, मैंने तो सिर्फ जल मात्र वो मेरे घर में लेने आए थे, तद्व मोक्षगामी, भविष्य में मोक्ष जाने वाला जीव, और मैंने धुतकार के भगा दिया। 4 अपशब्द और कहे, और उनने मेरा कितना सत्कार किया। उस जीव को जब अपार वैभव दे दिया, वो घर जाकर के उसने अपने घर में दिया, पर उसे वैराग्य की उत्पत्ति हो गई कि मुझे धिक्कार है, मैंने ऐसा कृत किया, और जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार कर लिया। हमारे ऊपर कोई कितना भी उपकार कर दे, बाद में हम अपकारी नहीं होते, दुष्टकारी हो जाते हैं उनके लिए। ये वर्तमान की स्थिति बता रहे हैं।
हम अपने उपकार को गाएंगे नहीं, पर कोई किसी का अपकार भी नहीं कि मेरे लिए किसी ने सहायक हुआ था। तो ये संसार बड़ा विचित्र है। संसार असारता की ओर अगर अपन ध्यान रखें कि संसार असार है, कोई किसी का नहीं है, ये ध्यान रखना। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि स्वावलंबन का जीवन जियो, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, आपको अपनी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। मुनिराज अगर दूसरे के भरोसे दीक्षा ले लें तो फिर उनका समाधि मरण नहीं हो पाएगा, सल्लेखना मरण नहीं कर पाएंगे। वो तो स्वावलंबन से, क्योंकि हम ही को हमारा कल्याण करना है, केस लुंच भी हमें अपने करने पड़ेंगे और हम ही को स्वाध्याय करना पड़ेगा, हमें ही तपस्चरण करना पड़ेगा, तो हमारी आत्मा का कल्याण हो पाएगा। अंतराय आएगा तो हमें 32 अंतरायों को टाल करके अपनी चर्या का निर्वहन करना पड़ेगा। ये सब 22 परीक्षों पे विजय पा करके हमें अपनी चर्या का निर्वहन करना पड़ेगा। 28 मूल गुणों का पालन करके हमें अपनी चर्या का निर्वहन, जब जाके हमारी ये आत्मा संतत्व से सिद्धत्व की ओर जा पाएगी। और अगर हम ऐसी भावना रखें कि बस हो जाएगा, कोई आ जाए नहीं, हमें स्वयं की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी, तो हमारा कल्याण हो पाएगा। इस बात को धारण करो। इसलिए आपसे मेरा कहना है कि अगर आप अपना भविष्य अच्छा करना चाहते हो तो इस उपक्रम से जुड़ो। इस उपक्रम से जुड़ जाओगे तो आप अपने जीवन में देखना, देखो हम कोई जब दवाई खाते हैं, जब हमें कोई रोग होता है और जब हम औषध खाना चालू करते हैं तो रोग एकदम से जाता नहीं है और थोड़ा सा बढ़ता है और फिर धीरे 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 कम भी होता है। जो लोग परेशान रहते हैं वो उपक्रम से जुड़े। कर्म की निर्जरा भी होती है, जब आश्रव होता है तो निर्जरा भी होती है। 7 तत्व बताए तो आखिरी अंतिम निर्जरा ही बताई है। आप करोगे, कर्मों की निर्जरा भी होगी और आपके जीवन में जो दुख हैं वो सुख में भी परिवर्तित होंगे। बस पुरुषार्थ की आवश्यकता है ना। ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय विशेष कल से 6 बजे कल से 6 बजे आप लोगों का आना प्रारंभ, क्योंकि कल 256, परसों 512, फिर 1024 एक साथ में होगा। तो कल का विशेष ध्यान रखें, है ना। बोले महावीर भगवान की जय हो। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लो, जो वो करना है, कार्यक्रम करना है तो जिनवाणी स्तुति बाद में करें, पहले कर रहे जिनवाणी, फिर जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु उदोग। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन जो तेरो शरण गए सो पावे सुचैन। 9 बार नमोकार मंत्र। क्या होता है तो उसका जवाब कोई बच्चा एप्पल लिखेगा, कोई आंट लिखेगा और कोई एरोप्लेन भी लिखेगा। तो बच्चे तीनों ही सही होंगे, लेकिन मैडम उस बच्चे को राइट मानेगी जो उसने पूछा है। अब जैसे एक एग्जांपल है कि मैं आपसे पूछूं 11 क्या होते हैं, तो कोई उसमें से बोलेगा कि 11 प्रतिमाएं होती हैं, कोई बोलेगा 11 अंग होते हैं, कोई कुछ बोलेगा। लेकिन मैं वो सही मानूंगी जो मैंने अपनी डायरी में लिख रखे हैं। तो बस आपको हाथ उठाना है, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि 4 क्या क्या होते हैं, बस 1 सेकंड में उत्तर देना है। जिसका सही होगा उसको आंटी की तरफ से पुरस्कार की व्यवस्था है ही। 4 क्या होते हैं, कोई बताएगा? किससे पूछना है आप देख लीजिए। चार कसाए। देखिए आपका आंसर सही है पर मेरे से मैच नहीं हो रहा। मैंने 4 कसाई नहीं लिखा हुआ। नहीं, अब दूसरे को दे दो माइक, इसमें बदलता जाएगा माइक। बस ये ज्ञानवर्धन हो रहा है कि आपको पता चलेगा 4 क्या क्या हो सकता है। 4 योग, 4 योग, 4 योग 3 ही तो होते हैं। वचन योग 3 होते हैं, मन वचन का है 3 होते हैं। 4 गतियां।
आपका सही है पर मेरे से मैच नहीं हो रहा। 4 मंगल होते हैं। हाँ सही है पर मेरे से नहीं मिल रहा, जो मैंने लिखा है मैं वही मानूंगी। 4 अनुयोग। सही है पर मेरे से नहीं जा रहा है। अब देखो आपको पता चल रहा है ना कि 4 क्या 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 हो क्या सकते चीज हैं। हो सकती है, सही बात है। और बताएं मैं मान भी लूं लेकिन फिर बाद में ना ये चीटिंग हो जाएगी कि जो मैं लिख के लाई हूँ ना, क्योंकि है सारे सही। और जब आप जाओगे ना देख के जाना, ऐसा मैं सोचना मैंने उसका हाँ कहा, जो मैंने लिखा है मैं वही मान रही हूँ। और सोचो वो बहुत फेमस है इसलिए मैंने लिखा था वो कि 4 क्या होते हैं। तो वो माइक पकड़ाएगी, वो मेरा नहीं है कि किससे पूछना है। हाँ, पूछ बताओ बताओ। 4 प्रकार का दान होता है। सही है, मैंने 4 दान ही लिखे हुए हैं। आज बताया भी था ना, दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। अच्छा अब मैं पूछती हूँ 6 नंबर में बताइए क्या क्या हो सकता है। 6 ये नंबर तरीका में बहुत अच्छा है, इससे में खाली एक चीज का ज्ञान नहीं हो रहा बल्कि हाँ। दसियों चीजों का ज्ञान हो रहा है, तो ये बहुत अभी ही आप अच्छा अभी को है। आपको यही मालूम है 4 कसाएं होती हैं, बस यही सब है, पर इससे बहुत अच्छा ही। तो एक बार निधि जी स्वाध्याय के में लिए इतना अच्छा बनाने के लिए सब जोरदार बहुत तालियां। बढ़िया। 6 द्रव्य। सही है पर हमसे नहीं हो रहा है। षटकाय के जीव। बहुत सुंदर, मेरा 2 नंबर पे ही मैच हो गया पिछली बार में। और बल्कि मुझको लग रहा था लिखते वक्त कि ये शायद थोड़ा षटकाय जीव, षटकाय जीव। बहुत बढ़िया जी। सब तालियों से अनुमोदना करेंगे। 8 नंबर होता है। 8 नंबर से क्या क्या हो सकता है। 8 क्या क्या होते हैं? वेरी क्यों गुड, बताऊं? पहले में ही आंसर आ गया। अष्टद्रव्य ही लिखा है मैंने तो पहले में ही आ गया। 8 द्रव्य। 8 द्रव्य भी होते हैं, 8 कर्म भी होते हैं, बहुत से हैं। अष्ट प्रातिहार, 8 मंगल द्रव्य भी होते हैं, मंगल द्रव्य भी होते हैं, 8 पूजा की द्रव्य भी होते हैं, बहुत कुछ है। अब वो 10 पूछते हैं, 10 क्या क्या हो सकते हैं। 10 धर्म। नहीं सही है पर हैं? बोलो बोलो बोलो। 10 लक्षण धर्म। वो तो उन्होंने बता बोला है दिया। ना अभी, धर्म ही तो बोला। 10 धर्म बता दिया। जन्म के 10 अतिशय। वेरी गुड, यही जन्म लिखा के हुआ है 10 जन्म के अति- 10 अतिशय। अतिशय भी होते हैं, प्राण भी 10 ही होते हैं। 10 प्राण भी होते हैं, ऐसे करके। 3 नंबर पे आते हैं। 3 क्या क्या हो सकते हैं। 3 क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हाँ सही है पर मैच नहीं हो रहा है। रत्न 3 योग मन वचन काय। नहीं वैसे सही है, 3 के हिसाब से सही है। हिसाब से सही है बिल्कुल। रत्न भी सही बताया पर मैच नहीं हो रहा उनसे। देव शास्त्र गुरु। नहीं सही है पर हमसे नहीं हो रहा मैच। रत्नात्रय। हाँ वही तो हो गया बोला ना, उन्होंने रत्नत्रय अभी। हो गया ना, सम्यक दर्शन मुनि ज्ञान के शास्त्र। 3 उपक्रम होते हैं मुनि के पास। उपकरण उपकरण। नहीं, हाँ उपकरण होते हैं लेकिन मैच नहीं हो रहा। मैच नहीं हो रहा, वैसे सही है आपका। मन वच काय। मन तो वचन बता काय। दिया। वो तो उन्होंने बोला ना अभी, योग रश्मि बता भाभी जी दिया, ने बोला। योग बता दिया। मैं अभी नीचे वाले को तो करने तो। बहुत फेमस है शायद, पंडित जी परसों बोल भी रहे थे मिथ्यात्व वगैरह कुछ ऐसा। है 3 लोक नहीं। मिथ्यात्व को लेके पंडित जी ने कुछ परसों बोला था अपने उसमें जब पूजा करा रहे थे। 3 काल। काल नहीं। भव्य। भव्य। दूर भव्य, दूरादुन भव्य। 3 भव्य बताए थे, भव्य। 3 भव्य। भव्यों की वो हाँ। भव्य, दूर भव्य। नहीं नहीं मेरे से मैच नहीं हो रहा है। 3 दंड। 3 शल्य। 3 सल्ले नहीं। अब देखो आपको कितना पता चल रहा है कि मतलब 8 नाम अभी तक आ चुके हैं। और जब मैं बोलूंगी तो आपको लगेगा कि अरे इतना इजी था, ये तो हम इतना बार सुन चुके हैं। ये 3 नंबर से इतना फेमस वर्ड है जो मैंने लिखा हुआ है। दर्शन मोहिनी के 3 भेद। नहीं जी। मिथ्यात्व।
क्या करें पंडित जी, सभी बोल चुके कुछ ना बता दो। कुछ। मेरा भी तो फेल हो गया। हमारे पंडाल में विराजमान 3 पुरुष वर्ग। क्या है? नहीं नहीं, मन वचन काय। बोल दे रहा है। इसको आउट कर दे पंडित जी। नहीं, आप आंसर। नहीं, मैं तो बताया मैंने ना 3 मूर्ता लिखी हुई थी। पंडित जी ने मैंने बताया था ना कि देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, पंडित जी लोक ने परसों मूर्ता, जिक्र भी पाखंड किया था मूर्ता भी जिसे कि कहते 3 हैं। 3 प्रकार की मूर्ता मूर्ता है। होती हैं। क्योंकि तीन मिथ्यात्व मूर्ता भी बोला था मेरे पंडित को जी ने भी कि स्मरण में देखिए, नहीं आ पाता ना एकदम और से। एक बार उन्होंने ये भी बोला था ना कि अन्यथा शरणम नास्ति, त्वमेव बोल शरणम दोगे। मम। तो वो भी बोला था, तो मुझे लगा कि 3 मूर्ता पे मैं मिथ्यात्व इसीलिए बोल रही थी कि आप आप लोगों को मिथ्यात्व से मूर्ता जोड़ लोगे। मूर्ता जानते हो? शास्त्र और मूर्ता। पाखंड मूर्ता। हाँ। पाखंड मूर्ता मतलब लोक मूर्ता ये आती है कि आप देव मूर्ता तो मालूम है आपको, हैं? और कौन सी? लोक मूर्ता मालूम है, वही गधे की बताई थी। है ना? और पाखंड मूर्ता कि आप को गुरु को देव, समझ लो। अब बोलना मेरे को यहाँ पे ज्यादा उचित नहीं समझता मैं। 2 नंबर बहुत छोटा छोटा जल्दी से बोला जाएगा। 2 नंबर से क्या क्या हो सकता है? 2 नंबर। लो, एक आपके मेरे को लिए। क्यों? आपने एक उत्तर बता दिया। 2 नंबर से बता दो। जीव। जीव तो एक ही हुआ। 2 नंबर, दो जीव एक ही होता है। जीव तो एक होता है। शंख। शंख 2 जीव। शंख हो गया 2। वो 2 इंद्रिय में आ गया। 2 क्या होते हैं? मुनि। हैं? मुनि। कौन कौन से? अब बताओ 2 कौन कौन से होते हैं? एक मिनट, अब आप ही बता दो। 2 मुनि होते तो कौन से होते हैं? विद्यासागर जी, आचार्य श्री सुधासागर जी। ऐसे नहीं। ऐसे तो सुनो सुनो, अनंत अनंत। इनका भी बता दें। मुनि होते हैं द्रव्यलिंग और भावलिंग। 2 लिंग के साथ 2 मुनि तो होते हैं, द्रव्यलिंगी और एक भावलिंगी। वो भी ठीक है हमारे, पर आगे इनकी में मैच नहीं हो रहा। जीव अजीब। नहीं सही है, पर हमसे मैच नहीं हो रहा है। देशभूषण कुलभूषण तो मुनिराज हो गए। कुंतलगिरी। नहीं नहीं नहीं, मतलब वैसे सही है, पर वैसे सही भी नहीं है। पंथ 2 तो नहीं होते ना मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, 2 क्या क्या हो सकते हैं? ऐसे आप जोड़ोगे कि एक का नाम लोगे तो दूसरा उसके साथ अपने आप ही जुड़ जाता है। नहीं वैसे सही बोला है आपने, जन्म मरण एक साथ 2 उठते हैं, पर मेरा कुछ लिखा हुआ और है। तो वो तो एक ही हुआ। नहीं, 2 शब्द आएंगे ना। वेद विज्ञान। भेद विज्ञान तो एक ही हुआ ना। जैसे 3 मूर्ता होती है, 4 दान होते हैं, आप समझ तो पा रहे हैं ना। मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि 2 क्या होते हैं, क्या क्या 2 हो सकते हैं। हाँ वैसे सही है, लेकिन बस वो मैच नहीं हो रहा है। वैसे 2 सही है। नए होते हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। नहीं वो भी सही है, पर नहीं नहीं नहीं। ये गजब का है कि ऐसी होनी चाहिए कि हाँ आदमी अटक जाए। अगर इनमें ज्यादा जनता हो तो और मजा आता। हाँ थोड़ा तो माइक पे माइक पलटा जाता। हाँ हाँ, दोनों प्रकार और इसमें ना चांस भी सबको मिल जाता है। जैसे ना बहुत जल्दी जल्दी चलता है। अगर भैया का, पंडित जी का कहना, कोई इधर जनता से होती बोलता ना है, कोई बहुत उधर अच्छा। से बोलता है, तो ये फटाफट पर्यूषण आंसर आ जाता पर्यूषण है। के लिए अच्छा है ये भी। हाँ हो सकता है, बस वही है ना कि मैच नहीं हो रहे हैं। होने को तो ये सही आंसर है। रात दिन। रात दिन। रात दिन भी हो सकते हैं, सही बात है। अब आंटी जी वही वाली बात है, जो लिखा हुआ है वही तो माना जाएगा, नहीं तो सही तो सारे ही हैं। जन्म जरा। वो तो 3 होते हैं, जन्म जन्म रहते हो 3 माने जाते हैं।
जीव दो प्रकार के, तो स्थावर और इन्होंने कृष्ण। बोल दिया ना अभी। स्थावर कृष्ण और सूक्ष्म और बादर, वो भी सब। बोल दिया। मैना और अब सुंदरी। वैसे ही मैं आउट करती जाऊंगी तो मैं ये ऐसा करूँ, ये छोड़ दूं और वैसे ही जनरल नॉलेज का पूछ लूं कुछ। नहीं नहीं, अच्छी है ये, अच्छी है। इसका उत्तर बता दो। नहीं उत्तर तो बता देती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि गिनती वाला ये यहाँ छोड़ के कुछ और पूछ ले पंडित जी फिर। हाँ पूछ लो, बाकी क्योंकि एक बार गिनती में इनका तो ये भी पर अच्छा नॉलेज है, आपको पता तो चले। मैंने ना पाप और पुण्य लिखा हुआ था। उनने बताया ना कि एक के साथ एक जुड़ेगा। पाप और पुण्य लिखा हुआ था मैंने। अब उसने अनाउंस तो नहीं किया, हाथ ही उठा देता तो ठीक रहता, हाथ भी नहीं उठा, अब तो हो गया, डिक्लेयर ही कर दिया उनने। नहीं तो डिक्लेयर, नहीं नहीं सुनो, अरे डिक्लेयर कर दिया इनने, उनने नहीं उठाया हाथ, तो अब उनकी गलती है। हाँ नहीं निश्चय वैभव तो ठीक है, पाप और अभी अभी से बताई थी ना बात कि पुण्य और पाप का तो सब आप पता दे है। दीजिए, उन्होंने उनको भेज तो दिया ये आंसर मेरे बोलने से पहले। बाकी आंटी चलिए। जी का फैसला जैसा अगर चाहे। नहीं नहीं अब आगे बढ़ो आप तो। मैं गिनती का छोड़ देती हूँ और वैसा ही पूछ लेती हूँ। इसी को कंटिन्यू कर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर अगर आप एक बार चले गए तो फिर वापस नहीं आ सकते? हाँ मृत्यु लोग में। आप ना जो भी बोलेगा ना वो हाथ उठाएंगे और वो पूछेंगे जिनसे वही बताएंगे। सिद्धालय, सिद्धालय। सही है। सिद्धाल है। जो एक बार चला जाता है वो वहां से वापस मृत्यु लोग नहीं में आ तो सकता। अपन भ्रमण करते हैं, अब पर्याय चेंज होती है, बस शरीर अलग हो जाता है, पर्याय चेंज होती है और अंतर मूर्त में हो जाती है। ऐसे ही पूछ रहे हैं। अच्छा चलो एक प्रश्न मैं चलिए पूछता हूँ। आप ना कुंडल भैया जी पूछ रहे हैं। पूछो पूछो। अच्छा ये बताओ, नॉर्मल प्रश्न पूछ रहा हूँ, हो सकता है पता भी होगा और हो सकता तो नहीं भी पता होगा। भक्तांबर की रचना कहाँ हुई थी और रचना करने वाले की समाधि कहाँ हुई थी? हाँ बताओ। धारा नगरी, हाँ? धारा नगरी। नहीं, हाँ जी धारा नगरी, ये पक्का है। भक्तांबर करने वाले कौन है? अहच। राम तुंगाचार्य। हाँ और कहाँ नगरी हुई का- थी रचना? धारा नगरी में। हाँ नहीं पंडित जी बिल्कुल सही, मैंने एक बार यहाँ पे बताया था, ठीक वो था मेरा, तब भी ठीक हुआ। धारा नगरी आप एक सुनो, मेरे को तो प्रणम्य साखा मुनि राज प्रणम्य सागर महाराज जी ने उनने एक स्त्रोत की रचना करी है, उधर ही उनने वहीं उनने रचना करी है। हाँ भोजपुरी। नहीं नहीं, अब चलो आप खोल दिया, उज्जैन में ही रचना हुई है, उज्जैन बताया था उनने। उज्जैन भक्तांबर की रचना उज्जैन में हुई है और उनकी समाधि भोजपुर, जहां वहां भी मूल नायक शांतिनाथी भगवान है, भोपाल भोपाल से कुछ दूर और ओबेदुल्लागंज एक स्टेशन पड़ता है उसके पास से। इन्होंने भोजपुर बोला था, इन्होंने बोला था। धारा, अब ये नाम भी मैं भी पहली बार सुन रहा हूं, पर पूज्य मुनिवर्षी प्रणम्य सागर महाराज जी ने बताया था कि मैंने भक्तांबर की रचना भी उज्जैन में हुई और मैंने आज वर्धमान स्तोत्र की रचना भी उज्जैन में ही करी, उज्जैन के प्रवास में। तो अब अपन को तो यही नॉलेज है। देखो अब ऐसा हो सकता है कि ये आंटी जी कह रही हैं कि मैंने भोजपुरी बोला था, तो देख लो एक बार अभी क्या करता है। लेकिन इन्होंने भोजपुरी बोला था। भोजपुर बोला था, समाधि स्थल बता दिया था, वो रचना का स्थल रचना का बताया था। आधा ठीक है। पर देखिए, एक बार ये है कि संशय में पर अपन मुनिराज का कहा हुआ हम सत्य भी नहीं कह सकते। देखिए अब मैं आपको एक स्थिति दे रही हूँ कि आप सबने चौका लगाया है और महाराज जी आपके चौके में आ जाते हैं, किसी एक के चौके में आ जाते हैं, तो उस समय आपके मन में क्या भाव आएंगे वो आपको भजन के माध्यम से बताना है। मुनि महाराज का पड़गान आपके घर हो गया और जबकि बहुत सारे चौके लगे हैं, तो उस समय आपके मन में क्या भाव आएंगे?
ओम ओम। अल्लाह ने मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी चलो एक प्रश्न बहुत बढ़िया, इनको दो, फिर एक अभी है ना, कब कब का? तो ये वाले भैया को भी दे मैंने दो, वो मैंने सही कह हाथ रहे हैं उठाने के लिए मना नहीं किया था, हल्ला करने के लिए मना किया था, हाथ उठाने के लिए नहीं किया था। तुम लोग वहां चिल्ला रहे थे ना। अच्छा ये बताओ, दिल तुम्हें मिल जाएगा, हाथ उठाने के लिए मना नहीं किया था भैया, पर मैंने ये किया था कि हल्ला नहीं, मैंने किया था सैलू को, वो तो बता रहा था पंकज भैया को कि। अच्छा ये बताओ, अब इनने जो बोला कि हम आहार होते, किस भक्ति के माध्यम से मुनिराजों का पड़गहान आप करते हो? और चिल्ला दो, और चिल्ला दो, बहुत बढ़िया। अब खुद ही कह रही हो तो सब चार को और पता चल गया, हमें आपसे नहीं पूछना, किसी और से पूछना है, तो हो गया सही। देखिए दिल्ली में अब जगह जगह पंचकल्याणक होते हैं, हाँ। सब लोग जाते हैं, कोई गर्भ वाले दिन, कोई जन्म वाले दिन। तो आप पंडाल में पहुंच गए, तो कल्याणक को देख के आपके मन में कौन सा भजन उठता है? चलो माँ जी को दे दिया माइक। पाँच हुए कल्याण प्रभु जी मेरा भी कल्याण कर दो, तेरे पाँच हुए कल्याण प्रभु जी मेरा भी कल्याण कर दो। तेरे पाँच है आंटी जी, हो गया पूरा? है और है और एक और है। एक और पूछ सकते हैं। वो अच्छा कह रही एक हैं। बताओ, अच्छा पंडित जी पूछ रहे हैं। जेंट्स लोग भी कर ले ऐसे। चलो वो जेंट्स लोग नहीं कर पाएंगे, उन्हें अभी पढ़ना पढ़ाना पड़ेगा अभी थोड़ा सा। इजी से इजी सा पूछ ले। अच्छा भैया ये बताओ, आपके जो मूल नायक भगवान, भैया लोगों से पूछ रहे हैं खासकर, आपकी जो मूल नायक भगवान है उनकी माता का नाम बता दो। भैया लोगों से कहा नहीं बता, बताओ नहीं। अच्छा चलो आप लोग बताओ कि भगवान के वैराग्य, जब हम पंचकल्याण की बात कही, तो जब मुनिराज के वैराग्य की अनुमोदना, पंचकल्याणक में मुनिराज के वैराग्य की, भगवान नहीं बने अभी, मुनिराज के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए कौन से स्वर्ग से कौन आता है? हाँ चलो उन्हीं से पूछ लो। लोकांति दे पांच स्वर्ग से आते हैं। बहुत सुंदर। पांचवें स्वर्ग से लौकांतिक देव आते हैं भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करने। नहीं मिला, दे दो। चलो हो गए, चलो हैं? चलो तो कल भर के ले आएंगे ना वो।